नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 25 अगस्त 2026 से करेंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना कहाँ शुरू गई है? तो तमिलनाडु में। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में दूसरे वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो बीजिंग में किया गया है। अगला प्रश्न, दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लिए स्थायी राजनीतिक समाधान तलाशने हेतु केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में डूरंड कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी की आपूर्ति और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए एडीबी के साथ समझौता किया है? तो ये चेन्नई के साथ है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में खरपतवार प्रबंधन व बायोचार परियोजना को लेकर चर्चा में रहा कलिंगा द्वार फॉरेस्ट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अगला प्रश्न, अमेरिका के किस राज्य ने 8 नवंबर को दिवाली डे के रूप में मनाने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो कैलिफोर्निया ने। चलिए अगला प्रश्न, भारत के पहले गैर आनुवांशिक रूप से संशोधित उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मेज हाइब्रिड सीट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में। भारत की पहली स्वदेशी असॉल्ट राइफल का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसको याद रखिएगा, AK-203 शेर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली असॉल्ट राइफल देश की AK-203 शेर। ठीक है। अगला प्रश्न, वाहन चालकों में थकान और झपकी का पता लगाने के लिए इंटेल सीट स्मार्ट ड्राइविंग सीट किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है? तो ये मद्रास IIT मद्रास के द्वारा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका काजिया लजमेजो। ठीक है। अगला प्रश्न, एलेजांद्रो डेविड ला उरिएला को हाल ही में किस देश का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो कोलंबिया का। ठीक है। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सूरज कुमार चंद बने हैं। आनंद प्रकाश को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो एस्वातिनी। ठीक है, एस्वातिनी में। अगला प्रश्न, पृथ्वी विज्ञान में योगदान के लिए प्रतिष्ठित नासा युवा वैज्ञानिक प्लेटिनम जुबली पुरस्कार 2026 किसे दिया जाएगा? तो कार्तिकेयन लंका को। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बने? तो ये अनिल मेनन जी बने हैं। अंतरिक्ष में चावल की फसल उगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये चीन बना है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्य जीव सफारी कहाँ शुरू की गई? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। AI संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 किस राज्य ने शुरू की है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न, EI पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी ने किया है। अगला प्रश्न, देवेश उत्तम को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इथियोपिया में। ठीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोविंद मल और P पोथियम्मल को। ठीक है। अगला प्रश्न, 7 अगस्त 2026 को रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 85वीं पुण्यतिथि उनकी मनाई गई है। बीइंग लविंग अ जर्नी ऑफ लव नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो सोनिया गांधी की। अगला प्रश्न, छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसके नेतृत्व में समिति गठित की? तो यह है आपका R सुभाष रेड्डी। अगला प्रश्न, एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला 5वां राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। अगला प्रश्न, सोफी एडनॉनेट अंतरिक्ष
में चलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? तो फ्रांस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो 48। अगला प्रश्न, भारत का पहला मुद्रा बनावट मानचित्र किस शहर में विकसित किया गया? तो नागपुर में विकसित किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रामीण उद्यम तकनीकी बुलेटिन का नाम क्या है? तो ये संकल्प शक्ति है। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार विजेता सी के जानकी कौन थी जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो यह है आपकी अभिनेत्री। अगला प्रश्न, जापानी तकनीक और निवेश को आकर्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जापानी सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रदीप राय जी को किया गया है। अगला, दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन तूफान किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल में। ठीक है। अगला प्रश्न, अगस्त 2026 में कक्षा 6 के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। तो ये थे आज के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो भी थे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।